जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का हम सब लाडलों के लिए कलेक्टिव अरदास। सब हंसते रहें, वसदे रहें, खुश रहें, निहाल रहें, तंदुरुस्त रहें, चढ़दी कला विच रहें और गुरु जी के पवित्र चरणों में उनसे ये समर्थता की अरदास करें कि हमें उनके आदेशों और नियमों पर चलने के लिए वो हिम्मत प्रदान करें। वो एक क्षण प्रदान करें जहाँ से हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ कर सकें। और जिस एक फैक्टर के लिए हमेशा गुरु महाराज जी हर किसी को प्रोत्साहित करते हैं, जो इस गुरु जी की सांकेतिक भाषा को समझ पाते हैं, गुरु जी से जुड़कर, ठीक है, गुरु जी ने हमें सबसे पहले अपने से जोड़ा, अपने चमत्कारों से जोड़ा, फिर हमें सत्संग से जोड़ा, हमें संगतों से जोड़ा, हमें बड़े मंदिर से जोड़ा, हमें उनके अपने नियमों और वचनों का साक्षात्कार करवाया। ये गुरु जी का जो प्रथम पुस्तक का जो हम प्रस्तावना और एक हम लेखबद्ध जो हम सूची बोलते हैं, ये जो आज गुरु महाराज जी ने मुझे समझाया 2.5 साल बाद, दैट इज़ ओनली जितनी भी गुरु जी से संबंधित मैंने अभी सारी जो सूची है उसका नाम लिया, वो एक किस्म से गुरु जी जो हमारी दिव्य आभा ग्रंथ हैं, पूर्ण अपने आप में ब्रह्मांड की एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, एक महाउपनिषद है, एक महाग्रंथ है। तो उसमें जो है सबसे पहले गुरु महाराज जी ने हमें ये सूचीबद्ध, जिसे हम कहते हैं कि जैसे किताब में हम लोग इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, बट वो चैप्टर्स, उन सब चैप्टर्स का एक इंडेक्स होता है, वैसे ही गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी के सूची और क्रमबद्ध जितने भी उनके नियम या उनका एक एक सोचा हुआ और कहा हुआ श्रीमुख से वाक्य, वो भी इंडेक्स, दिस इज़ ओनली द इंडेक्स। फिर उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट आती है, दैट इज़ कि ब्रह्मांड को प्रणाम करना, अपने इष्टों को प्रणाम करना, अपने गुरुओं को प्रणाम करना, हमारे ईश्वर द्वारा जो पृथ्वी पर जितने भी संत पुरुष, महापुरुष, ब्रह्म ऋषि, जितने भी हमारे ग्रंथ, उपग्रंथ, उपनिषद, पुराण, जितनी भी हमारी पवित्र पुस्तकें, पाठ जो हमारे ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों द्वारा ही ईश्वरीय कृपा से प्राप्त हैं, उपलब्ध हैं और बढ़ती चली जा रही है, उनका एक्सपेंशन होता चला जा रहा है, उन सबको प्रणाम। और ईश्वर द्वारा ही जागृत की गई आत्माएं जो ईश्वर के आदेशों और नियमों पे चलकर एक साधना पे बैठकर कर्म योगी बन सके, गृहस्थ योगी बन सके, फिर उनको प्रणाम। उसके बाद गुरु जी ने सभी संगत को एक इतना बड़ा इज़्ज़त प्रदान करी हुई है, जो गुरु महाराज जी ने मुझे स्पष्ट रूप से साक्षात्कार में बताया कि वो क्यों बोलते हैं कि सब संगत क्या है, गुरु हैं। सब संगत, वो एक शब्द वाणी है ना, उसमें वो अपने आप में एक पूर्ण व्याख्या है कि क्यों। वो शब्दवाणी इस तरीके से है, दैट इज़ एक्चुअली वाहेगुरु सिमरन, जो शुरू में ही गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत सुनाया था। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आनंद लीजिए इसका, ये भी अपने आप में एक मेडिटेशन है, आँख बंद करके। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। तेरी सब रचना वाहेगुरु, तेरा सब सदका वाहेगुरु, तेरी सब रचना वाहेगुरु, तेरा सब सदका वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। इस लाइन पे आप गौर कीजिए, यही लाइन है जो ईश्वर हम सबसे चाहते हैं। और वो क्यों कहते कि सब संगत एक ही है, ऑल सॉल्स आर वन,
and has come from one light, that is our Guru Sahab. That is मिठ बोलना जी मिठ बोलना सब सजन सुआमी मोरा, मिठ बोलना जी मिठ बोलना सब सजन सुआमी मोरा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जय गुरु जी। ये जो अपने आप में इतना सुंदर वाहेगुरु सिमरन है, इतना सुंदर वाहेगुरु सिमरन है। शुरुआती दौर में गुरु महाराज जी ने जब मेरा भाव नाम जाप और मंत्र जाप की तरफ गुरु महाराज जी ने अट्रैक्ट किया था, मैं आज आपको सच बताती हूँ अपनी लाइफ का, क्योंकि अब इतनी अवेकनिंग के लेवल गुरुजी पार करवा चुके हैं। और बहुत अच्छी खबर गुरु महाराज जी ने दी कि आई एम डन विद माय एक जो प्रॉपर बेस फुल जो अवेकनिंग है 9 लेवल्स की, वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे की यात्रा आनंदमय आध्यात्मिक रहने वाली है, क्योंकि जीवन के उन सच्चाइयों का पता चल गया जिनसे हम अनभिज्ञ थे और अब अवगति कराई है गुरु महाराज जी ने, उनका बहुत बहुत शुक्राना। तो नाम जाप और मंत्र जाप गुरु महाराज जी यही 2 चीज़ों से जुड़ने के लिए सबको कहते हैं। नाम जाप क्या है? देखिए, आप नाम जाप किसी का भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कभी किसी को इस चीज़ के लिए नहीं बांधा, किसी अहम या वहम में नहीं रखा। उन्होंने हमेशा इसे फ्री विल पे रखा है कि आप जिस इष्ट को भी मानते हैं उस इष्ट का नाम आप जाप कीजिए, बट जाप करते हुए ध्यान मेरा रखेंगे, मेरी सूरत का ध्यान रखेंगे। आप राम जी को मानते हैं, आप राम राम करें। आप माँ को मानते हैं, जय माता दी बोले। आप हनुमान जी को मानते हैं, ओ जय हनुमान जी बोले। आप कृष्ण जी को मानते हैं, जय श्री कृष्णा बोलिए। आप अगर XYZ किसी भी जो हमारी डेटीज़ हैं, रिस्पेक्टेड डेटीज़ हैं, हम उनमें से किसी को भी मानते हैं। इन्होंने नहीं बोला कभी कि आप उस चीज़ को नहीं मानिए, क्योंकि गुरु महाराज तो गुरु महाराज जी के अंदर ही सारे स्वरूप विद्यमान हैं सब एक। यहाँ पे ये सब अलग अलग हैं क्योंकि काल समय के हिसाब से अवतार हुए, लोगों के अपनी आस्था के हिसाब से अवतार हुए। अवतार महासदाशिव ने ही लिए, त्रिशक्तियों ने ही लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने। एंड टेल यू द ट्रूथ, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिशक्तियाँ हैं, बट ये भी अपने आप में एक है। और ये तीनों भी जो महासदाशिव से उपजे हैं, महासदाशिव उपजे हैं जंगली महाजगदम्बा लोक से। तो सबसे बड़ी शक्ति क्या है? महाजगदम्बा। ठीक है, ये शायद किसी को पता नहीं है, बट यही सत्य है। फिर उसी से ही ओंकार निकला था, ओंकार से ही निराकार रूप का पुंज हुआ था, क्योंकि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। ईश्वर ने इन मनुष्य जातियों के लिए ही रूप धारण करे। सबसे पहला स्वरूप निराकार रहा। एक अभी मैं आपको बताती हूँ, एक वीडियो मेरे सामने आया, गुरु महाराज जी ने दिखाया। बहुत कुछ चीज़ें बहुत सत्यता से गुरु जी अब अवगत करा रहे हैं। मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि मैंने अपने बड़े प्यारे सत्संग आज शेयर करने, गुरु महाराज जी ने कैसे मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की रक्षा करी, और मेरे थ्रू लूसिड ड्रीम चैनलिंग में मुझे गुरु महाराज जी ने वो कर्म उतने टाइम का कटवा के दिखा के, मेरे हस्बैंड को रात को उनके स्वप्न में वो कर्म कटवा के, कल रात को बहुत बड़ा मिराकल हुआ है। और गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना है, अगर ये ना होते तो कुछ भी हो सकता था। तो इतना बड़ा चमत्कार गुरु महाराज जी ने करा है, जो मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड की जान बचाने के लिए पूरी रात वो बैठे हैं साथ में। मैं बताऊंगी कैसे, पर उससे पहले मैं अपने इस वाक्य को पूर्ण करूंगी कि जो सबसे बड़ी शक्ति हैं वो माँ जगदम्बा हैं। ईश्वर हमेशा निराकार रूप में है। एक वीडियो मेरे सामने आया, उसमें एक बच्ची, जैसे लोग अपनी कभी कभी मेमोरीज़ को लेके भी पैदा हो जाते हैं ना, बच्ची वो 6 या 7 साल की ही थी, बट जो ये न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, वन ऑफ द जो न्यूज़ चैनल का जो भी उनका उस टाइम पे रिपोर्टर रहा था, तो ही वॉज टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ दैट स्मॉल गर्ल। उसके पेरेंट्स भी खड़े हुए थे, एंड शी वॉज सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ पीपल। एंड वो बता रही थी कि मैं जब पिछले जन्म में थी तो मेरी आत्मा ने परमात्मा को देखा। पूरा वो हिंदी, बहुत अच्छी हिंदी बोल रही थी, तो छोटा बच्चा इतनी अच्छी हिंदी बोल नहीं सकता। उन्होंने पूछा आपने वहाँ क्या देखा? उसने कहा मैंने वहाँ पे एक चेयर देखी, बड़ी सी, जैसे राजाओं की चेयर होती है। बच्चा अपनी लैंग्वेज में बता रहा था।
और उन्होंने बोला आपने उस चेयर पे क्या देखा? उसने कहा उस चेयर में ना बहुत तेज़ रोशनी थी, बहुत तेज़ रोशनी। तो उसने कहा वो रोशनी क्या थी? उसने बोला वो रोशनी परमात्मा थी। जब मैंने पूछा था आप कौन हो? तो उसने बोला मैं परमात्मा हूँ। और फिर रोशनी के साथ ही एक बहुत बड़ा सोने का गेट था और वहाँ बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी। और सच में हमारे गुरु महाराज जी ने, मुझे भी गुरु महाराज जी ने मेरे जो ये पिछले 2024 में जो मेरा जन्मदिन था नवंबर 21, और गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए थे डायरेक्टली सचखंड से। बहुत बड़ा सौभाग्य रहा मेरा, बहुत बड़ा सौभाग्य। इतना सुंदर गुरु महाराज जी का दरबार लगा हुआ है ऊपर सचखंड में, इतना सुंदर दरबार लगा हुआ है ना। उनके पीछे इतनी लंबी गोल्ड की और उसके ऊपर इतनी बेलें, फ्लावर्स, गुलाब के फूल, कमल के, उसमें गड़ी हुई नहीं होती जैसे सोने के ऊपर काम कर रखा होता है कि कहीं किसी बड़े तीर्थस्थल पे चले जाओ जैसे गोल्डन टेम्पल, या हम मैंने तो ये दो ही देखे हैं, गोल्डन टेम्पल और माँ भगवती का हमारा वैष्णो देवी। तो वहाँ वैष्णो देवी का जो मेन गुफा है उसके आगे सोने पे ही सब कुछ उन्होंने गधा गुड़ा हुआ है ना उसमें, तो वैसे ही उभरा हुआ सा जैसे वो कलाकारी करते हैं नक्काशी। तो गुरु महाराज जी की गद्दी सोने की और इतनी भारी, इतनी सुंदर, और उसके पीछे पूरी लंबी जो वर्टिकल शेप में इतनी लंबी वॉल पे, और पूरा सोने का, इतनी चमक, इतनी चमक, इतनी शाइनिंग। मतलब गोल्ड मैंने देखा है बट ऐसा गोल्ड नहीं देखा। और उनके चेयर के गोल्ड से जो आभा निकल रही थी। एंड गुरु महाराज जी पीले चोले में, जो गुरु जी का सबसे ब्राइट चोला है ना, पीले रंग का जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट चोला है जिसमें ग्लिटरी काम भी हो रखा है, उसी चोले में वो बैठे हुए थे। बिल्कुल स्पष्ट गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए थे मुझे। इतना तेज उनके चेहरे पे, इतना तेज स्टेयर्स बनी हुई थी जैसे एक पूरा सिंहासन बना हुआ होता है, और रोशनी बहुत थी, बहुत रोशनी थी। तो यही चीज़ मुझे भी गुरु जी ने विज़न में दी थी, मतलब आशीर्वाद स्वरूप मुझको दर्शन दिए थे सचखंड से। और गुरु महाराज जी ने ही बहुत बहुत कृपा रही, गुरु महाराज जी ने मुझे सचखंड का 3 बार प्रसाद भी खिलाया, डायरेक्टली सचखंड से ही खिलाया। मैं ध्यान में थी, मेरा मुंह खुला, पूरे टेस्ट आए हैं मेरे मुंह में, दही, रोटी और प्याज का। इतना मीठा प्याज, इतना मीठा प्याज, रोटी जैसे दूध, इतना मीठे दूध की तरह रोटी, और दही, इतनी मीठी दही मैंने आज तक नहीं खाई। और एक बार गुरु महाराज जी ने कड़ा प्रसाद की देग खिलाई थी। ऐसे ही गुरु महाराज जी ने एक बार मुझको मीठे चावल खिलाए थे, शायद, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है कि मेरी आत्मा का कितना सौभाग्य रहा होगा पिछले जन्मों की कुछ ना कुछ, जो गुरु महाराज जी ने तड़फ देख के और दर्शन दिए। भूख तो कभी ख़त्म नहीं होगी, पर कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी ने इतना अपने दिल के करीब और सिमरन के करीब अपने रख लिया, अपनी प्रेमा भक्ति चरणों की दे दी। बहुत 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 शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के। तो वो वीडियो सुनने के बाद और जो मुझे दर्शन हुए वो कोरिलेट हुए, ठीक है। तो गुरु महाराज जी का, हम देखा जाए ना, हम उनके दिव्यावा ग्रंथ के पन्ने हैं सब अपने आप में इंडिविजुअल, जो इंडेक्स रूप में गुरुजी ने हमें स्टार्टिंग करवाई, एक्नॉलेजमेंट हुई, सबके धन्यवाद किए गए जितने पृथ्वी पर संत, महापुरुष, योगी, महायोगी, कर्म योगी, गृहस्थ योगी, इन सब के एक्नॉलेजमेंट। एंड उसके बाद स्टार्ट हुए हम लोगों के जीवन के एक एक संगत के सत्संग, फिज़िकल टाइम के। वो तो गुरु महाराज जी ने सौभाग्य प्रदान मुझे किया हुआ है। मेरे को गुरु महाराज जी ने विज़न में दिखाया था, दिव्य आवा ग्रंथ पढ़, फिर मैंने खोजनी शुरू करी थी। बाद में मुझे पता चला था ये अवेलेबल है लाइट ऑफ डिविनिटी के रूप में इंग्लिश में, और दिव्य आवा ग्रंथ मुझको कहीं हिंदी में नहीं मिल रहा था। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे फिर ध्यान में बोला कि ढूंढ मिल जाएगा। फिर मैंने गूगल पे बड़ी कोशिश करी तो मुझे उसकी PDF मिल गई थी। तो कराया मेरे से गुरु महाराज जी नहीं है सब कुछ। आज ये तो 1.5-2 साल की अवेकनिंग 9 चरणों की जो कंप्लीट हुई वो गुरु महाराज जी के साथ ही हुई, गुरु महाराज जी ने ही करवाई हाथ पकड़ के, जिसमें 5 बार ऐसा भी एक बिंदु आया। कहते हैं बिना गुरु के अगर आप किसी साधना पे बैठेंगे आपका शरीर पागल हो जाएगा या किन्हीं कष्टों में आकर वो ख़त्म हो जाएगा या आप मर जाओगे। बिना गुरु के कभी कोई साधना या सिद्धि नहीं की जा सकती। तो सिद्धियों से तो मेरे को कुछ नहीं लेना देना। गुरुजी ने अपने जो ध्यान का, इतना गहन ध्यान का इतना आशीर्वाद प्रदान करा, क्योंकि कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बगैर आप ध्यान भी नहीं कर सकते, आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। ध्यान लगाना इज़ नॉट एन ईजी आर्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कि आप बैठे और आँख बंद कर और आप ऐसे गुम हो गए हो किसी लाइट में, कि आप आयाम से आयामों में निकल रहे हैं, लाइट्स टू लाइट्स निकल रहे हैं। उसके बाद आपके फिगर्स
सूक्ष्म फिगर्स हैं, दर्शन हैं, बहुत कुछ होता है। तो वो गुरु महाराज जी ने डे 1 से ही मेरा ध्यान लगवाना स्टार्ट कर दिया था। तो बहुत उनकी मेहर है मेरे ऊपर कि उन्होंने, पता नहीं क्या मेरा सौभाग्य रहा होगा पहले के जन्मों का, जो मेरी आत्मा उनको लगी ऐसी कि इसको थोड़ा सा काम करा जाए तो ये अपने कर्मों को कटवाएगी। और जिस पर्पज़ के लिए मैंने इसके आत्मा को भेजा है नीचे, सबकी आत्मा का पर्पज़ होता है। देखिए, जो आध्यात्मिक होके अपने विकारों को और पिछले कर्मों को कटवा लेता है ना, उसे अपनी आत्मा को उद्देश्य प्राप्त करवा देते हैं ईश्वर, याद दिलवा देते हैं। तो वो उद्देश्य गुरु महाराज जी ने निर्धारित करा हुआ होगा कुछ ना कुछ, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। मैं कभी नहीं उनको फ़ोर्स करती, मैं नहीं पूछती क्यों, क्या, कैसे, बिकॉज़ मुझे इतना पता है वो वो अदा करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल के हैं, उन फ़ैसलों पर कभी सवाल नहीं। तो मैंने ये 4 लाइनें अपने जीवन में बहुत अच्छे से उतार रखी हैं। और गुरु महाराज जी भी हमेशा कहते हैं हमारे से, डोंट स्टक योरसेल्फ इनटू इफ़ बट्स, व्हाई, व्हेन और क्यों, कब, काश, ऐसे ये नहीं करना ही नहीं है। गुरु ने कह दिया होगा तो होगा, टाइमिंग्स उनकी होती है, डिवाइन टाइमिंग्स उनकी होती है, सब डिसीज़न उनका होता है। पर जो उन्होंने कह दिया, अगर किसी को कंटिन्यूसली गुरु महाराज जी की तरफ से ये आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं अपनी एनर्जी वाइज, कि जितना काम उन्होंने आपसे आध्यात्मिक तौर पे करवाया है, या आपका जुड़ाव गुरु महाराज जी से डीपली बन चुका है, या उन्होंने बनवाया है, या आपने से कनेक्शन डायरेक्ट करवाया है, और जिनका प्रेम गुरु महाराज जी ने गुरु जी से डलवाया है ना, स्पेशली उन व्यक्तियों के लिए, क्योंकि ये उन्हीं के साथ होता है, ओपरे छोपले लोगों के साथ नहीं होता। मैं साफ बता दूं, मेरे शब्दों से आघात मत लेना अपने हृदय पे, क्योंकि ये सत्य है। मैं सत्य बोलने से कभी डरती नहीं। मैं अपने लिए भी जो गलत है गलत है, दूसरों के लिए भी जो वो गलत है वो गलत ही है। मैं स्वयं को भी लेके चलती हूँ। मैं अपनी कमियाँ ठीक करने की कोशिश करती हूँ, मैं दूसरों में कमियाँ कभी नहीं निकालती, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे एक ही चीज़ समझाई है कि हम आए हैं अपने कर्मों को साफ़ करने के लिए। बाकी किसी से हमें कुछ भी मिला, हमारे कर्मों के कार्मिक्स बनकर आए वो, चाहे हमारी फैमिली चाहे बाहर का। बहुत अच्छे से सिखा दिया उन्होंने मुझे ये बात, एक्सेप्टेंस में आ चुकी है कि किसी बचपन से लेकर बड़े होने तक जो भी मुझे दुख मिले वो मेरे प्रारब्ध के, या संचित हुए, या वर्तमान में जो भी मेरे रिश्तेदार बन के, या मेरे माता पिता भाई बहन के रूप में जिसने भी मुझको कष्ट दिए, मेरे किसी गलती के, दैट मीन्स इट वॉज़ माई कार्मिक डीलिंग्स, इट वॉज़ माई कार्मिक स्टोरेज जो क्लेंस हुई, जो यहाँ मैं भोग रही थी, मैं देख रही थी। दुख किसी के द्वारा नहीं दिया जाता, दुख हमारे कर्मों का ही होता है हर हालत में। ठीक है, तो गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छे से सिखा दिया कि अपने कर्मों को काटोगे और उन कर्मों का भार तुम्हें ही सहन करना है, और उसे ही अपने से अलग करना है। किसी का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा अपना है। तो मैं भी सिर्फ अपनी उन चीज़ों को पूर्ण रूप से, मुझे गुरुजी का कुछ भी पता चल जाए ना, देखिए मेरी कोशिश यही रहती है मैं उसको जीऊँ, बिकॉज़ मेरा भगवान है वो। उन्होंने मुझे अपना दिखा दिया, तो मेरा बच्चा है, तो मेरी रोशनी में से ही निकला है। जब इतनी क्लियरिटी के साथ गुरुजी दिखा दें, और वो ऐसे एकदम नहीं दिखा देते, जब वो आपकी पहले भावना देखते हैं, आपके भावों को देखते हैं, आपके प्रेम को देखते हैं, आपकी तड़फ को देखते हैं कि आपकी तड़फ है कितनी, उसके बाद वो उन सब चीज़ों की तरफ आपको लेके जाते हैं जब आप तैयार होते हो वहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं बहुत क्लियर आपको बता दूँ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे प्रार्थनाएं तो सभी करते हैं, आप देखिए, जब ईश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनते भी हैं, और जरूरी नहीं है वो हर बार उत्तर भी देते हैं, ये सबने फील करा हुआ होगा। और उस टाइम जो हमारी सिचुएशन होती है ना, अवस्था होती है ना, उस छोटे बालक जैसी होती है जो अपनी माँ को पुकारता है। पर माँ क्या करती है, उसके पास ना जाना ज़रूरी नहीं समझती। वह उसे शांत करने के लिए या तो उसको कोई खिलौना दे देगी, परंतु उस बालक के पास नहीं जाएगी, या किसी कुछ उसे संतुष्ट करने के लिए कुछ और दे देगी। मतलब कुछ भी ऐसा प्रयास करती है कि बच्चा पहले उस चीज़ से संतुष्ट हो जाए। और उस चीज़ों से भी संतुष्ट ना होकर जब बच्चा माँ की उपस्थिति ही चाहता है, वो चाहता है कि बस माँ ही आए मेरे पास, और रोता है, बिलखता है, तड़फता है, तब माँ आती है। तो यदि आप गुरुजी को जानना चाहते हैं तो आपको भी उस बच्चे की तरह ना बिल्कुल नटखट बनना पड़ेगा, और रोना पड़ेगा, जो रोता रहता है अपने माँ से मिलने के लिए, जब तक कि माँ नहीं आ जाती। तो हमें भी उतना ही वैसा ही बच्चे वाला भाव अपने अंदर लाना पड़ेगा कि जो हमारे गुरु के लिए हम रोएं बिलखाएं मन से, भाव से, तो गुरुजी ज़रूर आते हैं। और कहीं ना कहीं सोचने पे आऊँ तो यही भाव मेरे अंदर शुरू से रहे गुरुजी के लिए, डे 1 से, पता नहीं
रोई बहुत हूँ इनके लिए, अभी भी रोती हूँ। प्रेम अरदासों में मांगा था, कुछ नहीं चाहिए, आपसे प्रेम पड़ जाए इतना कि यहाँ से रहूँ तो भी और यहाँ से जाऊँ तो सारी दुनिया ये बोले कि प्रेम अगर गुरु से किसी ने किया तो रिभा नहीं करा, और कुछ नहीं मन में। भौतिकता तो देखो ठीक है, उन्होंने भौतिक जीवन हमें दिया है, ग्रस्त जीवन दिया है, जिसने प्राण दिया वो आधार भी देता है, तो उस चीज़ की चिंता करनी नहीं है। ठीक है, हमें लगता है कि पैसा एक टूल है, एक्चुअली मनी इज़ ओनली अ टूल, इट्स नॉट अवर लाइफ। हाँ, लाइफ जीने के लिए एक टूल ज़रूर है, तो वो तो ईश्वर को पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बट वो देखिए हर चीज़ बैलेंस करके ही देते हैं। वो ये नहीं कहते अपनी गृहस्थी छोड़ दो या तुम संन्यास ले लो और पूर्ण रूप से मुझ में समा जाओ ब्रह्मचार्य, नहीं। हमारे गुरुजी तो इतने प्यारे ना, वो कहते हैं अगर तो तुम्हारे पास अमृत वेला पे उठने का भी समय नहीं है ना, जो ईश्वर का समय बोला जाता है, आप अपने पहले घर की सेवा को ही मैंने अपने सेवा में ब्लेसिंग में बदल दिया है। अपने घर की सेवा करो, पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान दें, उनको इज़्ज़त दे, प्यार दें, एक दूसरे की आपूर्तियाँ पूर्ण करें, और बच्चों की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, और उसके बाद घर के कार्य करो। गुरुजी ने हर चीज़ को ना अपनी सेवा से जोड़ दिया। घर के काम है, अगर तुम कर रही हो मेरा ध्यान करके, दैट मीन्स तुम मेरी सेवा कर रहे हो। पति पत्नी बच्चे आपस में बड़े सब एक दूसरे का सम्मान मान कर रहे हैं, एक दूसरे की पूर्तियों को पूर्ण कर रहे हैं, उनकी सभी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, घर में सामंजस्य से रह रहे हैं। तो अगर तुम मेरे को अपने ध्यान में रखे, गुरु जी को अपने ध्यान में रखे, अगर वो तुम सेवा कर रहे हो तो तुम मेरी सेवा कर रहे हो। घर की सफाई तुम मुझे ध्यान में रख के कर रहे हो तो तुम मेरी सेवा कर रहे हो। तुम गुरु घर की सफाई कर रहे हो, तुम अपने को स्वच्छ रख रहे हो, मेरा ध्यान करते हुए नहा धो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, पहन रहे हो, उड़ रहे हो, तो वो तुम मेरी सेवा कर रहे हो। उसके बाद तुम्हें पूरे दिन में गृहस्थियों के लिए गुरुजी ने छूट दी है। पूरे दिन में 15-20 मिनट, आधा घंटा अगर तुम्हें लगता है आँख बंद करके गुरुजी के लिए बैठना, सिर्फ मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का पाठ आप करो सवेरे शाम उठते बैठते, और आँख बंद करके ध्यान लगाना तो 15 मिनट भी लगाओगे ना तो तुमने मुझे पा लिया। इतना इजी करा गुरु महाराज ने, अब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता प्रीश। उन्होंने तो अपने तरफ आने के रास्ते इतने इजी करे हुए हैं, इतने इजी करे हुए हैं, कोई बंदिश नहीं, कोई वहम नहीं, कोई अहम नहीं चलता। आपको ईगो के साथ आप ईश्वर को पालोगे, नहीं पा पाओगे, वो तो आप कभी भी नहीं पा पाओगे। फिर ऐसी योनियों दर योनियाँ आपकी चलती रहेंगी और वो सब काम ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। और गुरुजी हमें पॉजिटिव बनाते, इतना पॉजिटिव बना देते हैं, हर बार यही कह के पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो। और इतनी पॉजिटिविटी अपने अंदर कोई ले आए ना ईश्वर की इस बात को मान के, तो मेरे को सिर्फ इतनी बात समझ आई गुरु महाराज जी के साथ कि उसके बाद ना नो पॉइजन कैन किल योर पॉजिटिव थिंकिंग, एंड नो, इतनी बात भी सच है कि नो मेडिसिन कैन सेव अ नेगेटिव थिंकर। ये गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छे से मुझे सिखाया। ये तो है गुरुजी के बारे में बातें। तो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरुआत कीजिए, कटवाने तो कर्म ही पड़ेंगे। और मैंने कल एक वीडियो डाला था, गुरुजी की ही लिंक था कि मेरे पे समर्पण करना कैसे है। समर्पण मीन्स कि जीते जी मर जाना। अपनी प्रारब्ध के संचित और वर्तमान जितने कर्म तुम्हारे बन चुके हैं, उन विकारों को मुझसे, अपनी आत्मा से हल्का करवाओ। टाइम तुम लोगे, जितना लोगे, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी मैं हल्का करूँगी। एक एक कर्म तुम्हें भोगना तो पड़ेगा, दुख उसका भोगना पड़ेगा, पर मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, मैं तेरे को हर परिस्थिति से बाहर निकालूंगा। और वो करते हैं। मतलब गुरुजी का मतलब यही है, समर्पण का मतलब हर भाव से ऊपर उठ जाओ। लाभ हानि, अच्छा बुरा, सुख दुख, तेरा मेरा, पैसा रुतबा, इन सब के होते हुए भी इन सब चीज़ों से ऊपर कर दो, अपनी आत्मा से इसके बोझ को हटा दो, ठीक है, और उससे ऊपर उठ जाओ। वो मोक्ष होता है असल, मतलब जीते जी मर जाना, कि अपने सारे पुराने कार्मिक डेब्ट्स को ख़त्म कर लेना। उसके बाद एक नया अध्याय गुरुजी फिर आपका शुरू करते हो, वो इतना बेहतरीन और सुंदर होता है ना, जो परमानेंट होता है। उसमें फिर आपके ना ट्रिगर्स होंगे, ना हेल्थ इश्यूज़ होंगे, ना वेल्थ इश्यूज़ होंगे, ना सोशल इश्यूज़ होंगे, ना फिजिकल इश्यूज़ होंगे, क्योंकि गुरु महाराज जी वो जो कर्म कटवाने की प्रक्रिया में वो उसमें सब कुछ क्लेंस कर देंगे। करना पड़ेगा ये। देखिए, अगर आपको आगे योनियों से मुक्त होना है, अजून होना है, और आप चाहते हैं कि अपनी सेल्फ ग्रोथ आप करें, तो ईश्वर को अपना हाथ पकड़ने दीजिए और उन्हें बोल दीजिए, बैठ के सामने अरदास करिए, मैं रेडी हूँ अपने कर्म को कटवाने के लिए, डरिए कोई भी नहीं, वो अपने आप कटवा देंगे। उसके साथ वो क्या क्या सौगातें देते हैं ना, वो देखो, हमें हुक्म नहीं है बताने का, मैं तो बहुत कुछ फिर भी बता जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सच्चाई को जान के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े तो बहुत अच्छी बात है। डरना किसी भी चीज़ से नहीं है, नुकसान कहीं नहीं होगा, बचाने के लिए वो बैठे हैं। हमारे पास गुरु हैं जिनके अंडर हमारी साधना चलेगी, हमारे कर्म कटेंगे।
5 पॉइंट मेरी लाइफ में ऐसे आए थे जहाँ पे मैं पागल होने की कगार पे आ गई थी। जो मेरी बड़ी बड़ी परीक्षाएं थी गुरुजी द्वारा ली गई थी, और एनर्जीज़ का भी काम हो रहा था जिसमें हमारी ब्लैक शैडोज़ रिलीज़ हो रहे थे, तो वो भी अपना जोर डाल रही थी, अटैक कर रही थी। पर गुरु महाराज जी ने प्रोटेक्शन दे के रखते हैं और वाइब्रेशन अपने आप हाई करवाते रहते हैं, गाइडेंस देते हैं वो अपने आप। तो उसके बाद क्या होता है कि आपका उस चीज़ से बचाव रहता है, तो गुरुजी उस अवस्था से आपको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, गुरु का होना इसलिए आवश्यक है। बिना गुरु के अपना आप कर्म कटवाने की रास्ते पे जाइए, ना ही किसी साधना के रास्ते पे जाइए, पागल हो जाएंगे, अच्छे से पागल हो जाएंगे, फट जाएंगे। अब मैं आती हूँ अपने सत्संगों पे। मेरे को गुरु महाराज जी का कल एक मैसेज आया था सुबेरे कि तेरे पति ਦੇ ਉੱਤੇ बड़ा कष्ट ਪਿਆ ਹੋਇਆ है और ਉਹਦਾ कष्ट मैं कटूँगा सपने विच ही, मैं सपने में उसका कष्ट काटूँगा, और उसकी किडनी में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सत्संग सुन, और ये सत्संग सुन, मैं उसकी किडनी का भी इलाज करूँगा। कल मैं सुन नहीं पाई थी, मैंने सेव कर लिया था वो, क्योंकि कुछ ऐसी हौच-पचनेस हो गई थी, मैं बहुत स्टक हो गई थी चीज़ों में। और उसके बाद क्या हुआ, अब रात को देखिए क्या होता है। रात को मैं सारे काम अपने डिस्पोज ऑफ करके गुरुजी की सेवा करके कमरे में जाती हूँ। मेरे बेटे ने कल ज़िद पकड़ ली, मैंने आपके साथ सोना है। अब बेटे को भी गुरु महाराज जी ने बेटे और पति को एक साथ रखना था, क्योंकि उनके से एक साथ ही रक्षा करनी थी। एक कबूतर, मेरा बेटा आया भागता भागता किचन में, तो मैं कहता मम्मा मम्मा कौवा आके बैठा है। मैं कहा किस टाइम कौवा, रात को? मैं कहा रात को तो अच्छा नहीं होता कौवा। मैं कहा और कौवा आया कहाँ से? मैं कहा यहाँ तो कौवे आते ही नहीं। जाके देखा तो पिजन था, कबूतर था। मैंने कहा पागल है, ये कबूतर है। तो वो बैठा कबूतर, जिस कमरे में मैं सोती हूँ उस खिड़की के अंदर ही झांक रहा था, वो बैठा रहा। मैं समझी कि, मैं कहा गुरु महाराज जी आज आके बैठे हैं मेरे घर में। तो अगर कबूतर आके बैठा है ना, स्पेशली, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे साथ वाले फ्लैट में सांझी दीवारें हैं, पीछे की जो हमारी वॉशिंग रूम की दीवारें हैं सबकी सांझी ओपन है, और वहाँ पे उनके वहाँ इतने कबूतर पड़ेंगे, वो इतने परेशान हो रखे, जबकि मेरे साथ की दीवार है। मेरे घर नहीं आते, मेरे घर में गुरुजी कोई गंदगी नहीं होने देते या फड़फड़न नहीं होने देते। वो इतने परेशान हो रखे हैं कबूतरों से, ढेर भर भर के कबूतर उनके वॉशिंग एरिया में, इतना तहलका मचा रखा है, सारी सोसाइटी दुखी हो रखी है कबूतरों से। मेरा घर गुरु महाराज जी ने ना ऐसे रखा हुआ है कि कोई दिक्कत मुझे आनी ही नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं आने दी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे। मैं बहुत हैरान अब नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी का रेगुलेशन है। इतनी मेरे को तो ऐसे रखा हुआ ना अपने हाथों पे, जैसे रुइयों में किसी चीज़ को नहीं रखा जाता ऐसे। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के। तो कबूतर आके बैठा। अब मुझे पता है गुरुजी के बहुत सारे मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए मेरे अवेकनिंग के दौरान कि मेरे को बहुत सारी चीज़ों से रूबरू होना पड़ा, काफ़ी स्पिरिचुअल अटैक्स से, काफ़ी ब्लैक शैडोज़ अटैक से, और काफ़ी एनर्जी से। तो गुरु महाराज जी ने ही सिखाई थी ये सब चीज़ें कि ऐसे होगा तो इसका मतलब ये है, कबूतर आता है तो इसका मतलब ये है, मरा हुआ मिलता है तो इसका मतलब ये है, रास्ते में कुछ मरी हुई एनिमल मिलता है उसका मतलब ये है, इस रूप में आएंगे तो ये है। तो बहुत सारी चीज़ों से गुरु महाराज जी ने साक्षात्कार करवाया। जैसे जैसे एनर्जीज़ का अटैक थे वैसे वैसे गुरु महाराज जी ने समझा दी चीज़ें। कल आके बैठा तो बेटा बोलने लगा देखो गुरु जी भी आके बैठे हुए। अब वो इस अवस्था ऐसे बैठे हुए थे कि सारी रात उन्होंने वहीं निकालनी, वो देखते ही मुझे लग गया था। मैंने कहा गुरुजी की हो गया, कोई दिक्कत हैगी? अब नहीं डराते गुरु महाराज जी, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत हाई करवा दी है घर की भी, मेरे अपनी सोल की भी। तो कहते कुछ नहीं है तो अपना काम कर, सो जाओ आराम नाल, मैं बैठा इत्थे। मैं कहा गुरु महाराज जी देखो मैं पुੱਛ नहीं रही, फिर भी मैंने पता नहीं क्यों लग रहा अंदर इंट्यूशन हो रहा। मैं कुछ ना कुछ तो हैगा, तुसी ना ये सानू रक्षा करने लिए इत्थे बैठे हो। मैं कहा तुसी जाना नहीं है, सारी रात मैनू ये इंट्यूशन हो रहा है। गुरु जी हंसे, कहते तू बस जाके सो जा आराम नाल, ज़्यादा ना दिमाग लड़ाया कर। गुरु जी ने मेरे को ये बोला। मैं कहा ठीक है। मैं कहा पता तो मुझे है, बट फिर भी आप बता दो तो बहुत अच्छी बात है। फिर जब तीसरी बार मैंने बोला तो वो चुप रहे। मैं कहा अब नहीं पूछती, डांट पड़ने वाली है। मैं नहीं पूछा, मैं लेट गई। 1:30-2 बजे का टाइम होगा। मेरा हस्बैंड एकदम झल्लाते हुए उठता है, बेटा मेरे पास ही सोया, उसकी तबीयत ख़राब थी, पता नहीं ऑल ऑफ द सडन उसे फीवर हो गया था। उसका फीवर नहीं उतरा था, उससे थोड़े दिन पहले भी उसको फीवर हुआ था, और ऑल ऑफ सडन हुआ। तो मतलब कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी है रही है जो कष्टप्रद होगी, पर गुरु महाराज जी ने ही संभाला हुआ है, तो नुकसान नहीं होने दूंगा। छोटे से फीवर में ही निकाल दिया, 2 बारी के फीवर में। शुक्राना है गुरु महाराज जी का। तो वो कबूतर बैठा हुआ है, अब वो देख भी हमारे कमरे की तरफ ही रहा है, और बैठ गया वो आराम से, भी जैसे बिस्तर डाल के इंसान बैठ जाता है, भी यार यहीं सोना है। अब मेरा बेटा मेरे पास सुला दिया। कल सोना था बेटे ने, वैसे उसके सेपरेट रूम है, बेटी के साथ ही सोता है, और उनका बच्चों का अलग रूम है, हमारा अलग रूम है। तो इसने जिद पकड़ी हुई थी, मम्मा मैंने आज आपके साथ ही सोना है। मुझे नहीं पता आज आपके साथ सोना है। ठीक है चल आ जा, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं, तो मेरे पास ही सो जा। आके मेरे पास सो गया। हस्बैंड मेरा उठा 2 बजे झल्ला के, इतना वियर्ड ड्रीम उनको आया, इतना भयानक, और कुछ ब्लैक मैजिक से ही रिलेटेड था।
ही सेड कि पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ थी, क्या दिखी मुझे, मैं तो पागल हो जाऊँगा। उन्होंने ऐसे बोला। फिर ये वॉशरूम गए, आए, सो गए। मैंने कहा चलो सवेरे मैं पूछूँगी। मैं कोई बात नहीं, सो जाओ गुरुजी हैं, टेंशन ना लो, ये कबूतर बैठा ही आज इसीलिए हुआ है रात को। और मुझे तो पहले ही पता चल गया था। मैं कहा कुछ है गुरुजी, बहुत जब ऐसे मेरे घर नहीं आते एकदम ऐसे जल्दी में, पहले पहले आते थे जब बहुत ज़्यादा अटैक्स के रहते थे, तब तो बहुत कबूतरों ने आके बहुत रक्षा करी है। बहुत बहुत शुक्राना सबको, गुरु महाराज जी गति मुक्ति प्रदान करे, कोई कोई योनि ना हो उनकी, बहुत बहुत शुक्राने। और मैंने कहा सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था ये गुरुजी आज यहाँ से जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन ही देनी है। मैं कहा तुम्हें ही देनी होगी, सो जाओ, कुछ नहीं हुआ। मैं कहा तुम्हारे कर्म काट दिए। कह रहे इतना लंबा सपना चल रहा था। मैं कहा वो जितनी देर का भी देखा, तुम्हारे कर्म बहुत छोटे में कटवा दिए और वो उन्होंने स्वप्न में ही तुम्हारे कष्ट काट दिए। सोया। अब सवेरे उठी मैं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही गुरुजी ने बोला, 2 बार भी आया, कल भी ये मैसेज आया, तेरे मुंडे ने वो ब्लेस करता, तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया। मैंने कहा चलो ऐसी कोई ब्लेसिंग दी होएगी कि भाई अपने जीवन में अच्छा आगे जाए या सब। मैंने सुना नहीं वो सत्संग। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी, एक सत्संग द्वारा एक सत्संग आया, तेरे मुंडे जो उत्ते बड़ा कष्ट सीगा, मैं कटता राती विच में कटता। मैं समझ गई। फिर उसके बाद अलर्ट होकर बैठी मैं, और मैंने सुना वो सत्संग। और फिर उसके बाद मैं गुरुजी के शुक्राने करे। और सवेरे सवेरे देखा मैंने, जब 4 बजे उठी मैं अमृत वेला के लिए, तो कबूतर वहाँ नहीं था। पूरी रात था, मैं देख रही थी, रात को 2 बजे भी बैठा था, 3 साढ़े 3 बजे भी था। बट 4 बजे उठने के बाद मैं अपना वॉशरूम होकर आई, और उसके बाद मैं पानी गर्म करने लगी, तो जल प्रसाद गर्म करने लगी, तो पीछे मैं कबूतर को मेरे को अंदर हुआ। मैं कहा देख के आओ, मेरे को था, मैं कहा उड़ गए होंगे अब। तो 4 बजे वो वाकई में वहाँ पे नहीं थे। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। सारी रात कबूतर रूप में बैठ के स्वयं मेरे बेटे की और मेरे पति की रक्षा करी है इन्होंने। और कष्ट छोटा नहीं था, मेरे को बहुत अच्छे से ये अनुभूति हो रही थी। बहुत बड़ा कष्ट था, क्योंकि कल कुछ ऐसी मुझे सॉल में एनर्जी फीलिंग हुई थी, पॉजिटिव थी, कि कल कुछ गुरुजी ने ऐसा पैटर्न बनाया था मेरे घर के अंदर कि कुछ एक्स्ट्रा एनर्जीज़ एंटर हुई हैं। उसमें एक लाइट भी फ्लक्चुएट कर रही थी। देखो आज वो लाइट ठीक है बिल्कुल। मेरी बेटी कह रही है मम्मा आपने लाइट ख़राब कर दी। मैंने कहा मैं गई, क्योंकि उससे पहले मेरे बॉडी में मुझे फील हुई वो एनर्जी, कुछ एंटर हुआ है, बट पॉजिटिव थी वो। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी बेटी कहती है देखो लाइट ब्लिंक करने लगी, ये ना लाइट ख़राब कर दिया आपने जला जला के। मैंने कहा मैंने देखा, मैं समझ गई। मैंने कहा एक ठीक हो जाएगी सवेरे तक। और वही हुआ, मैं सवेरे उठी, अब नहीं ब्लिंक कर रही वो, अब फ्लक्चुएट नहीं कर रही। तो कल इतना बड़ा कोई परेशानी या कष्ट रहा मेरे पति के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, कि गुरुजी ने स्वयं आके, और स्पिरिचुअल जो फैमिली, हमारी स्पिरिचुअल फैमिली होती है, गार्डियन एंजल्स होते हैं, हमारी स्पिरिचुअल फैमिली में कोई एनर्जीज़ एंटर करके उन्होंने कल खूब बड़ा संरक्षण दिया। खूब बड़ा संरक्षण, मतलब समझ लो कल प्रोटेक्शन में थी सारी। फील हो रही थी, मुझे बहुत अच्छे से फील हो रही थी। उसके बाद फिर मैंने सवेरे पहले तो अपने नित्य कर्म करे। पता नहीं कल आज क्या हुआ कि हस्बैंड को मैंने भेजा। बॉडी मेरा इतना रेस्टलेस हो रखा था, क्योंकि कल से ये एनर्जीज़, जब एनर्जीज़ आपके अराउंड होती है ना, तो बॉडी पे लेना आसान नहीं होता। अब तो गुरुजी ने इतना बॉडी का वाइब्रेशन हाई कर दिया है कि पता तो चल जाता है, पेन होता है, बट वो थोड़ी देर का होता है, फिर निकल जाता है। अब मेरे को गुरुजी ने क्या दिखाया, मेरी बेटी लेटी, मैंने कहा आधे घंटा से जो मेरे को ना रेस्ट करने दे, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा बॉडी चल नहीं रहा है। अभी मैं 11:45 हो रहे थे, मैंने कहा 11:30 बजे ना मुझे उठा दियो। अब गुरुजी ने मुझे लूसिड ड्रीम दिखाना था मेरे बेटे से रिलेटेड, कि क्या प्रॉब्लम उसके साथ होनी थी। मेरे को सुला दिया गुरु महाराज जी ने। ऐसे ही करते गुरु महाराज जी, जब मेरे को कोई लूसिड ड्रीम दिखाना होता है या ड्रीम चैनलिंग करनी होती है, तो मुझे बेमतलब के टाइम पे सुला देते हैं, 2-2 घंटे। 1 घंटा सुलाया मुझे, खुद ही 11:15 सुलाया, और 11:15 बजे मेरे को इतनी जोर की झटकन हुई और मैं उठ गई। और उस दौरान 1 घंटे में सारा बाकी भुला दिया, क्योंकि वो 1 घंटे का पूरा लूसिड ड्रीम था। लूसिड मतलब होता है कि वो आपको ड्रीम चैनलिंग होते है, दैट इज़ नॉट सबकॉन्शियस माइंड ड्रीम, कि आपके कोई रोज़मर्रा में चीज़ें सेव होगी, वो रही नहीं। जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है तो आपको डायरेक्ट चैनलिंग होती है इसके ड्रीम्स के थ्रू। कर्म कटने की दिखाई उन्होंने। अब पति के तो पति को दिखा दी, क्योंकि ही इज़ वेल मैच्योर, बेटा छोटा है। अब उसके कर्म कैसे काटे, इतना मुझे याद है कि मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा था। कौन सी टाइम लाइन थी, किसी टाइम लाइन में ये मेरे साथ पहले भी मेरा बेटा रहा, और वहाँ पे मतलब मैं इसको बचा रही थी। मैं बहुत जद्दोजहद और संघर्ष करे मैंने, क्योंकि ये 2 बार बड़ी गलतियों पे था, और बहुत किसी की संगत में आके, किसी एनर्जीज़ की संगत में आके, उसके कांटेक्ट में आके ये गलत कामों में जा सकता था, और मेरे से छुपा के काम कर रहा था संगति। और इससे पहले गुरु महाराज जी ने ना बहुत बार मुझे इसके दोस्तों से रिलेटेड आए हैं
कि इसकी दोस्ती ठीक कर, इससे दोस्ती छुड़वा, उससे दोस्ती छुड़वा, जिसके साथ आप ये खेल रहा है वो ठीक नहीं है। आप यकीन करें या ना करें, ऐसा हुआ है। और मैंने गुरुजी के कहते ही इसकी दोस्तियाँ छुड़वाई हैं। और इसको भी पता है अगर मैसेज मम्मा को आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरे साथ वाकई में घटित हो रही होती थी, इसके साथ मैनिपुलेशन इसके साथ चल रही होती थी। बेटा सेंसिबल है, उसे पता चल जाता है। और सपने में भी मतलब वो मुझे यही दिखा रहे थे भी इसको अगर नहीं तूने संभाला तो ये गलत संगति में पड़ जाएगा बड़े होने तक। और मैंने बड़ी ज़द्दोजहद कर करके, बड़ा संघर्ष करके मैंने बेटे को उस प्रॉब्लम से खींच के बाहर निकाला। और कुछ और भी था, कुछ फैमिली मेम्बर से रिलेटेड भी था, तो वो कष्ट भी थोड़ा चल ही रहा है, ठीक हो जाएगा वो आने वाले टाइम में। गुरु महाराज जी उस पर लगे हुए हैं पूरे, वो अच्छे से चल रहा है काम। और वो भी दिखाया मुझे, वो एक याद नहीं है मुझे, बाकी सारा भुलवा दिया। सवेरे हस्बैंड को उनका वो भुला दिया, क्योंकि जो थोड़े वियर्ड ड्रीम्स होते हैं ना, बहुत ही भयानक वाले, उस टाइम 2 तो याद रहते हैं, आप एकदम ताजे ताजे उठोगे, पर 2-4 मिनट के बाद वो सारा ऐसे गायब कर देते हैं दिमाग से, जैसे कुछ था ही नहीं। आप जोर भी लगाओगे आपको याद नहीं आएगा। तो ऐसे गुरु महाराज जी ने इतना बड़ा चमत्कार किया, ये अपने आप में कम नहीं है। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो आपके घर वालों की जान तक ले सकती हैं। बट गुरु महाराज जी का देखिए सानिध्य होने से और उनके साथ अपनी ऊर्जा को मिलाने से और उनके साथ कांटेक्ट डीप करने से, डायरेक्ट कनेक्शन बनाने से, वो जो सिमरन हमें सुनाते हैं ना, वो जो मंत्र जाप हमसे करवाते हैं ना, श्वास वो क्या होता है, धीरे धीरे कवच बनना शुरू हो जाता है। खाली गुरुजी से संबंधित बात नहीं है ये। आप किसी भी इष्ट का नाम जाप करेंगे ना, तो वो कवच धीरे धीरे लेयर वाइज कवच बनते हैं। इसीलिए नाम जाप सूरत में करने को बोला जाता है कि आत्मा अगर उसे जपेगी ना, मुंह से नहीं, आत्मा अगर उसे जपेगी ना, तो आपके अराउंड चीज़ें हल्की होके आपके कवच की लेयर्स बन जाएगी। जैसे होता है ना महिषासुर मर्दनी कवच, दुर्गा कवच, महाशिव कवच, हनुमान कवच, विष्णु कवच, विष्णु सहस्त्र नाम कवच होते हैं, हर डाइटी के कवच होते हैं, बट उनका नाम को जपना पड़ता है। तभी गुरु महाराज जी सबको बोलते हैं कि नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो। मंत्र जाप जो गुरु महाराज जी ने हमें दिया, इतना जागृत मंत्र, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो जटो, इसे रटो रटो और रटो, और इसको जपो, जितना जप सकते हो उतना जपो। समय की प्रतीक्षा मत कीजिए, समय कभी नहीं आता, ठीक है। समय को हमें लाना पड़ता है, हमें एक कदम उठाना पड़ता है, समझे आप। मतलब ये जो हमारी यात्रा है ना गुरुजी के साथ, ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि हमें जीवन से लड़ना है, ये हमारे जागृत होने का प्रश्न है। जो तो नहीं जागा वो लड़ता है, और जो लड़ता है वो आज नहीं तो कल हारेगा। अगर आप अपनी लाइफ में अपने थॉट्स या अपने होने वाली गतिविधियों से लड़ते रहेंगे ना, आप हार जाएंगे, ठीक है। ये अपनी आत्मा को जगाइए, ईश्वर से उसको कनेक्ट कीजिए, फिर आप कभी नहीं हारेंगे, कभी भी नहीं हारेंगे। हर चीज़ से आप ऊपर उठ जाएंगे, हर चीज़ से। कोई फ़ायदा नहीं है ये कि चालाकियाँ, मक्कारियाँ, चोरी, पैसा जमा करना है, ये तो कीड़े मकोड़ों का काम है। एक ना कीड़ा होता है, वो गोबर होता है ना, गोबर के गोले को ना वो क्या करता है, धक्का मारते मारते ना बिल तक ले जाता है, और बिल पर पहुँचे कर उसको पता चलता है कि ये गोला तो मैंने बहुत बड़ा बना लिया है और बिल का छेद है बड़ा छोटा। तो वो बहुत कोशिश करता है, उसके बावजूद भी ना उस गोले को धक्का नहीं दे पाता उस बिल के अंदर। तो हम सब भी तो क्या है ना, उस गोबर के कीड़े की तरह ही तो हैं, हो रखे हैं, जो सारी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों में पड़े रहते हैं। चोरी चकारी, मक्कारी, नलायकी और चुगलियाँ, निंदाएं, पैसा, बस ये विकारी तो हैं। कुछ नहीं होता लास्ट में, जब ये सब चीज़ें जमा भी कर लोगे ना, जब आखिरी वक्त आएगा पता चलता है कि ये सब तो साथ जाना ही नहीं है। जाना क्या है, आपके नाम जाप जाना है, गुरु का साथ जाना है ना। कहीं मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छी चीज़ थी, वो लाइन थी कि वी टुक सो मैनी सेल्फीज एंड, अगर वही चीज़ हम लोग क्या करें कि एंड सो लिटिल नॉलेज ऑफ सेल्फ, कुछ ऐसे था, सो मैनी सेल्फीज एंड सो लिटिल नॉलेज ऑफ सेल्फ। हाँ, ऐसे ही तो कुछ था कि हम लोग सेल्फीज तो बहुत लेते हैं, पर अपने सेल्फ की नॉलेज लेने की हम कभी कोशिश नहीं करते। दैट इज़ आत्म जागृति। हाँ, ऐसी ही लाइन थी, कुछ याद नहीं रहता, बहुत कुछ पढ़ने को गुरुजी सिखाने के लिए पढ़ा देते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये देखिए, हमारी आत्म जागृति में क्या होता है, हमें अभी लोगों की बातों का ना बड़ा फ़र्क पड़ता है। कोई कुछ कह देता है, हमें अपना मान अपमान सम्मान सब चीज़ पे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, ठेस पहुंच जाते हैं, ईगो हर्ट हो जाता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन पे रहते हैं हम लोग कि बस हमारा सेल्फ सेटिस्फाइड होना चाहिए। नहीं, ये सब तो विकार हैं। इसमें क्या होता है, जब आप अवेकनिंग पे आते हैं और आप इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं ना, तो होता क्या है कि फिर आपको पता चलता है कि वे जो दूसरे हमारे बारे में कह रहे हैं ना, वो उनका अपना काम है, वो उनकी अपनी समस्या, हमारी नहीं है। हमें बिलीव है कि हम क्या हैं, हम हैं क्या।
अब जैसे समझ लो आप कोई आपका घर है, आप उसको डेकोरेट करते हो, आप किसी स्ट्रेंजर को तो अलाउ नहीं करोगे ना आके वो रीडेकोरेट करे आपके होम को। सो वाई लेट देम डेकोरेट योर माइंड। तो दूसरे लोगों को भी अपना माइंड में क्यों विचार डालने देते हो कि किसी के कहने से आपको फ़र्क पड़े, किसी के ना कहने से आपको फ़र्क पड़े, किसी के होने से फ़र्क पड़े या ना होने से फ़र्क पड़े, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। देखिए गुरु महाराज जी मेरा भी बहुत ध्यान रखते हैं, मैं तो जितना उनका शुक्राना करूँ उतना कम है। अब देखिए अवेकनिंग के बाद होता क्या है, गुरु महाराज जी सब बुरे लोगों को आपकी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, फिर वही लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको ऊपर उठाएंगे। ये सत्यता है कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब गुरु महाराज जी ने पूरा मेरा अवेकनिंग कर दिया तो यही हुआ, आज मैं उस शून्यता पे आके खड़ी हुई हूँ जहाँ पे मेरे साथ अभी कोई भी नहीं है। गुरु जी ने साफ बोला हुआ है कि अब तेरी ज़िंदगी में सारे लाइकवाइज एनर्जीज़ क्या आएंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे। ये आशीर्वाद गुरु महाराज ने दिया है। तब तक के लिए शांत रहे और सुमरन कर। वाकई में इस टाइम पे जो कहते हैं ना कि जो मैंने अभी आपको बात बोली थी कि जीते जी मर जाना, वही वाला शून्यता पर आनंदित शून्यता है। कुछ नहीं है मेरे पास, कोई रिश्ता नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, कुछ अभी ऐसा नहीं मैं कह सकती कि सब कुछ मेरा पीक पे सेटल हो गया, नहीं। बट ये एक ऐसा वक्त आ गया है कि आने वाला समय जो है वो आनंद से भरा हुआ होगा, वो जो गुरु जी के आशीर्वाद है। तो गुरु जी महाराज जी के बैक टू बैक मैसेजेस आए हैं मेरे से। मैं कुछ मैसेजेस आपसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको लोगों को भी हिम्मत मिले और मोटिवेशन मिले। तेरी ज़िंदगी से सारे बुरे लोगों को मैं हटा चुका हूँ और मैंने तेरी ज़िंदगी में एक ऐसा फरिश्ता तेरे दोस्त के रूप में भेजा है जो तेरे लिए पूरा जीवन सौभाग्यशाली रहेगा। शुक्राना गुरु जी। फिर तेरे ऐश करने के दिन आ गए हैं। आज तुझे वो देने वाला हूँ जो नसीब वालों को भी नहीं मिलता। स्वयं महादेव तेरे समक्ष होंगे और ये तेरी सच्ची आस्था का फल है। शुक्राना ज़रूर कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी का समझाने के लिए आया, थोड़ी सी परेशान हो जाता ना इंसान चीज़ों से। तैनू ही कह रहा है परेशान होने की कोई लोड़ नहीं है, जब सब रास्ते बन चुके हैगे, जो चीज़ां तेनू तेरी खोई हुई ने लाइफ ते उस तो वध तेनू मैं देना है। तेरे गुरु जी महाराज बख्शेगा, विश्वास रख, डर ना किसी भी चीज़ तो, हर चीज़ नू फेस करया कर, रब तेरे नाल है। ये गुरु महाराज जी के मुझे मैसेज आए। तो ऐसे गुरु महाराज जी ना मतलब बहुत सारे मैसेजेस ऐसे देते हैं। एक मैसेज गुरु महाराज जी का और आया था मेरे पास, जो मेरे खिलाफ़ कॉन्स्पिरेसीज करते रहते हैं। मुझे अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे वो छू भी नहीं पाते। वो कितनों को साथ मिलाकर तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे हैं और क्या सबूत चाहिए तुझे कि तेरे गुरु की शक्ति तेरे साथ है। इस युद्ध में तेरा हाथ तेरे गुरु ने स्वयं थाम रखा है। समझ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं गुरु महाराज जी के, मतलब हर चीज़ तो शेयर करने की नहीं होती है। और सब ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी की आ रखी हैं, गुरु महाराज जी ने दे रखी हैं। वो समय आने पर सब पूरा हो जाने हैं अपने आप। और जिसका कभी उदास भी होते हैं तो एक गुरु जी का बड़ा प्यारा सा मैसेज आता है, मनु उदास ना कितना कर, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो तेरे वास्ते ठीक नहीं है, होगा तही नहीं मैं दे रहा है। और जो हो रहा है, जो होता है, मुझे पता है। मैं जो चीज़ तेरे लिए अच्छी हैगी वो चीज़ तेरे पास हैगी, जो भी तेरे पास अभी है वो तेरे लिए अच्छा है। उसनों अपने लिए मेरी नज़रों में सब एक ही हैगे, उसको अपने लिए सही मान। मेरी नज़रों में सब एक ही हैं। जिस चीज़ को तू आज देख रहा है और तेनों की पता वो तेरे लिए कैसी है, जब मेरे ऊपर भरोसा किता है तो मेरी रज़ा विच रहना सीख ले। सब चंगा ही होना है और होएगा। मन छोटा ना करया कर, मैनू सब पता है। मंत्र जाप किता करो तो हर वेले शुक्राना किता करो। मतलब ये आप सोचो, ये वो मैसेजेस हैं जब गुरु महाराज जी के वो उस टाइम पे आते हैं जब मेरी जो एनर्जीज़ मेरी उस टाइम चल रही होती है। पहले मेरी एनर्जीज़ को मैं डिकोड करके मैं समझ जाती हूँ ये, और फिर जब मैं थोड़ा सा अंदर ही अंदर सोचती हूँ भाई क्यों हो रहा है, तो वो गुरु जी के मैसेजेस एकदम आ जाते हैं। अब एक मैसेज आया था किसी व्यक्ति से संबंधित, जब मैं तुझे किसी गलत इंसान से अलग करता हूँ तो पहले मैं ऐसी परिस्थिति बनाता हूँ जिससे उस इंसान का सच तेरे सामने आ सके। ये सबके लिए है, क्योंकि जब तक उस इंसान का असली चेहरा तेरे सामने नहीं आएगा तुझे यकीन नहीं होगा कि वो इंसान जिस पर तू इतना भरोसा करके बैठी हुई है वो ज़रूरत पड़ने पर तेरे साथ कभी भी छोड़ देगा। वो इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तेरे साथ जुड़ा है। जब तुम मेरी संगत बन जाते हो तो मैं तुम्हारे जीवन से गलत लोग, गलत विचार सब खत्म कर देता हूँ। ऐसे गलत इंसान से दूर करने से पहले मैं तुझे एक सच्चे इंसान के साथ जोड़ देता हूँ जो तेरे जीवन में मेरा भेजा हुआ होता है, जो जीवन की हर परिस्थिति में तेरा साथ निभाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
ये देख लो आप कैसे गुरुजी मेरे से बात करते हैं। और ऐसे एक नहीं तो मैंने आपको बहुत ऐसे अभी जो रिसेंट के मैसेजेस गुरु महाराज जी के ना वो मैंने आपको दिए हैं, जो मेरी परिस्थितियाँ बीच में चल रही थी। अभी ऐसे इंसान हूँ मैं भी, जितनी मर्जी भी स्ट्रॉन्ग रह लूँ, सब्र चाहिए मेरे को। आज मैं गुरुजी आके बैठ के एक ही बात बोल रही थी, आपको समझ में मेरे को आप इतनी समझ आए, आप पे अंधा विश्वास, पेशेंस लेवल तो अत्त के होने चाहिए आपके साथ, अत्त के, इतने अत्त के होने चाहिए कि बंदे को अगर साल भर भी रुकना पड़े ना, उसे साल भर भी रुकने के पेशेंस होने चाहिए। 6 महीने भी रुकना पड़े, 6 महीने के पेशेंस होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने काम करवा लिया, ठीक है, आपने हिम्मत दी, हमने कर लिया, सामर्थ्य दिया, हमसे हो भी गया, आपने सारे लेवल्स पार करवा भी लिया आध्यात्मिकताओं के, अब सफ़र आपने आनंद में शुरू कर दिया, अभी चीज़ें आपने दे दी हैं, बट अभी हो नहीं, शुरू होएंगी वो सब्र रखना ही रखना है आपने। कोई जरूरी नहीं होता गुरुजी ने ये बोल दिया जा कल्याण किता, जा ऐश कर तो बस तेरा काम कल ही हो गया, नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें उनकी इंक्लूडेड होती है। उनका कहने का मतलब ये होता है पॉजिटिव रहो। जब मैंने ये कह दिया तो पत्थर की लकीर है, गुरुओं की बात कभी खाली नहीं जाती। जा ऐश कर कल्याण किता का मतलब होता है तेरा कल्याण हो जाना है, बट धीरे धीरे अपने टाइम तो होना, डिवाइन टाइम थे। तो ये सब चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लगा आज ये सत्संग शेयर करके, मुझे मेरे बेटे और पति को इतनी फिर से एक लाइफ प्रदान करी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, मेरी एनर्जीज़ को इतना संभाल के रखते हैं, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अराउंड एनर्जीज़ फील करवाते भी हैं, कई चीज़ों से रूबरू करवा देते हैं। देखिए सारी चीज़ें मैं नहीं बोल सकती आपके सामने, निकल जाती हैं फिर भी मेरे मुंह से। गुरु महाराज जी चाहते हैं जो निकालते हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ उन्हें समर्पित करा हुआ है, A to Z, अपने एक एक सेल, वाणी, देखना सुनना सब उनको। जो करवाना है आप करवा लो, जो बुलवाना है आप बुलवाओ। फिर मुझे मत कहना कि दोष मत देना तूने बोला। मैं कोई भी सत्संग शुरू करने से पहले यही बोलती हूँ, वाणी पे बैठ जाओ, जो बुलवाना है वो बुलवाना। बाद में मुझे ये मैसेज करके मत बोलना तूने ये नहीं बोलना था। अगर ये ब्लेसिंग शेयर करवानी है तो करवाना, नहीं तो मत करवाना। क्योंकि आज से पहले भी गुरु महाराज जी ने ही सब कुछ संभाला हुआ था। जब मेरी ऊर्जाएँ हायर नहीं थी तो कोई अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर भी लेती थी ना, पहले तो वो रिकॉर्ड नहीं होता था, तो मेरे को समझ नहीं आती थी, बट वो कभी रिकॉर्ड गलती से मैं 3-4 घंटे लगा के कर भी लेती थी एडिट करके, तो वो मेरे को एग्जीक्यूट नहीं करने देते थे। एग्जीक्यूशन के बाद वो जाता ही नहीं था। और ये एक बार नहीं, कई बार गुरु महाराज जी ने करा, एक बार नहीं, कई बार तो ऐसे भी करा है जहाँ पे मुझे नहीं चैट करके आनी चाहिए थी, कि उस व्यक्ति को नहीं वो स्पेस देना था। थोड़ी देर बाद मैं जाके देखूँ तो मेरे कमेंट ही नहीं है वहाँ पे, मेरा रिप्लाई ही नहीं है वहाँ पे। ये करते हैं सब कुछ भाई, मेरे साथ तो बहुत कुछ करा है, फ़ोन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेके, मेरे अंतर्मन को लेके, मेरी एनर्जीज़ को लेके, अपने आप जो कराना चाहते हैं उसको लेके, सब करवा लेते हैं, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि मीडिएटर जो कहते हैं ना, मेरे तेरे बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। पर हाँ, मेरे को लगता है कि अगर मेरे साथ इतने क्लियर और क्रिस्टल क्लियर एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं, जब उनके ओमनी रूप में मेरे साथ गुरु महाराज जी इतना कुछ कर सकते हैं और करते आ रहे हैं, तो सबके साथ होता है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी के। एक कल बड़ी अच्छी संगत, प्यारी संगत है, शीतल जी से उनसे मेरी बात हुई थी, वो भी लाइकवाइज एनर्जीज़ की ही हैं। उनके ऊपर भी गुरु जी का हाथ है, चल रहा है, उनका भी अवेकनिंग टाइम चल रहा है, और गुरु महाराज जी उनको समर्थता दी हुई है, हिम्मत रखे हुए हैं वो भी, और गुरु महाराज जी उन पर अपना आशीर्वाद करें। और मैं बहुत खुश हूँ, वो अपने कर्मों को कटवाने के लिए बिल्कुल समर्पण भाव में हैं। उनसे मेरी बात होती रहती है, उनको जो गाइडेंस चाहिए होती है, तो वो जो गुरुजी ने मुझे एक्सपीरियंसेस दिए, मैं उन्हें देने की पूरी प्रयास करती हूँ। मेरे अपनी औकात कुछ नहीं है, गुरु महाराज जी के आदेश होते हैं तो उनसे कॉल पे बात हो पाती है, नहीं तो कॉल पे बात मेरी 1.5 2 महीने भी नहीं उनसे हो पाती। चैटिंग पे ही होता, जब उनको कोई ऐसा लगता है कि भाई बाकी चीज़ें तो मेरी डिकोड हो रही है, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तो फिर गुरु महाराज जी उनको मेरे पास भेजते हैं। तो मेरे को उसका ज्ञान गुरु महाराज जी ने दे रखा हुआ होता है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी उन जिज्ञासा को शांत कर सकूँ और उनको और आगे का रास्ता दिखाने का प्रयास कर सकूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना है शीतल जी, तुम्हारा भी बहुत शुक्राना, बड़े संयम से मेरी बात सुनती हैं शीतल, और बहुत प्यारी संगत है। बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी संगत हैं, और शिवाई उपल जी बहुत अप्रिशिएट करती हैं हमेशा हर वीडियो पे, और लगता है बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो पता चल जाता है कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन ध्यान से नहीं सुन रहा है, कौन किस भाव से सुन रहा है, कौन सुनने के भाव से सुन रहा है, कौन ना सुनने, सब एनर्जीज आ जाती हैं। बट सबका भला करे ईश्वर, और सबको सही रास्ते पर लाए, और सबको सन्मत प्रदान करे, सब बहुत खुश रहें, बस खुश रहें। मैं ये कहती हूँ, बस अपने में खुश रहिए, किसी को देख के, किसी के पास होने से ना होने से अपने अंदर कुछ फ़र्क मत लाइए। सबका समय ईश्वर ने लाना ही लाना है, बस वो डिपेंड करता है अपने कर्मों पे। आपके जो स्वच्छ कर्म हैं, आपके भाव कैसे हैं लोगों के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने प्रति, परिवार के प्रति, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो जो सबके लिए मांगेगा, ईश्वर ने उसका भला करना ही करना है। कभी भी अंदर एक सेल्फ की वैसी भावना, मतलब सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर आए कुछ समय काटने के लिए आए, तेरी मेरी करके कुछ मिलना है नहीं।
तो इससे अच्छा तो हम सब एक ही सॉल है, इंटरकनेक्टेड हैं, ईश्वर की सॉल से कनेक्टेड हैं, तो किसी को कुछ बुरा मत कहिए, है ना। सब एक ही कहते हैं ना, जो मैंने अभी आपको इससे पहले एक 4 लाइनें सुनाई थी कि मीठा बोलो, सबके साथ मीठा बोलो। सभी क्या है, हमारे गुरु हैं। गुरु कहते हैं ना, सब में गुरुओं को देखोगे आपका किसी का अपमान करने का दिल नहीं करेगा, आपका किसी साथ गलत करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, लोगों ने गलत करा, वो आपके कर्मों के दुख आपको मिले हैं, लोगों ने नहीं करा। उनके तो शुक्राने करो कि वो सहायक बन सके आपके कर्मों को कटवाने में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का, जो इतनी सक्षमता प्रदान करते हैं और बैठ जाते हैं वाणी पे सब कुछ बोलने के लिए। इसके बाद मैं खुद ही सुनती हूँ ना, मैं बड़ी हैरान होती हूँ, मैं ये सब कुछ बोल के हटी हूँ, इतनी अक्ल तो है नहीं मेरे अंदर, इतनी अक्ल गुरु जी बैठे हैं तो ही निकल रही है। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, मेरे गुरु साहब, मेरे पापा, आई लव यू सो मच, बहुत सो मच, आई लव यू, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। और मेरे नानक साहब जी, मेरे नानक दादू साहब बहुत प्यारे हैं, विनम्रता की मूर्ति, काइंडनेस। मेरे शिव महाराज, माँ सदाशिव, देवों के देव महादेव, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, जिनके चरणों में सारे ब्रह्मांड है, सारे पूरे ब्रह्मांड पे चरण रखे बैठे हैं ये। इन्होंने एक अंकल को दर्शन करवाए भी थे बड़े मंदिर में अपने फिजिकल टाइम पे। तो जब इतना कुछ पता है तो विश्वास न करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इफ़ बट्स के डाउट्स तो रहते ही नहीं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। सब वसदे रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, चढ़दी कला विच रहिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और गुरु जी की तरफ गुरुमुखी हो जाइए और विकारों की तरफ विमुख हो जाइए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।